हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लास्ट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम जानेंगे कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सभी लोग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा नहीं, चुंबक। क्या हम बात करेंगे? चुंबक पढ़िए आप सब। इसके बाद तब हम बात करेंगे वैद्युत धारा और उसका चुंबकीय प्रभाव। क्या चीज़? पहले हम चुंबक जान लें। जब तक हम चुंबक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक क्या हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। पहले हम चुंबक के बारे में बात करेंगे। तो आप सब हमारे साथ साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए, हेडिंग लगाइए आप सब भी चुंबक। क्या हेडिंग लगाएंगे? चुंबक। चुंबक यानी कि मैग्नेट। कहा जाता है कि लगभग 470 ईसा पूर्व, कितना? 470 ईसा पूर्व एक आपका स्थान था जिसका नाम था एशिया माइनर। एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक एक स्थान था। उस स्थान का आज यानी वर्तमान में जो नाम पड़ा है मनीषा नाम से जाना जाता है। यानी पहले आपका 470 ईसा पूर्व के लगभग उस समय मैग्नीशिया नेम से वो फेमस था और अब जाकर किस नाम से जाना जाता है उसे? मनीषा। वहाँ क्या किया गया था कि काले रंग के पत्थर के चट्टान पाए गए थे। एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान या शहर में काले रंग के पत्थर के चट्टान पाए गए थे और उस चट्टान में क्या हुए थे कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसमें होता था। लोहे के जितने छोटे छोटे पार्टिकल होते थे, टुकड़े होते थे, उनको क्या करता था? अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उसमें निहित था। ठीक है। अब वो चट्टानों से पाए जाने के कारण, के कारण उसका नाम मैग्नेट पड़ा था। क्या पड़ा था? उसका नाम मैग्नेट पड़ा था ना। रियलिटी ये था, चट्टानों से पाए जाने के कारण सबसे पहले उसका नामकरण दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और उसके बाद मैग्नेटाइट से ही शब्द मैग्नेट की उत्पत्ति हुआ, जिसका सामान्य बोलचाल की भाषा में हम चुंबक कहते हैं। मैग्नेट यानी कि चुंबक। ठीक। तो आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे चुंबक। तो वह पदार्थ लिखेंगे, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। यानी चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आप सबके मान में चल सकता है कि सर जी ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को ही क्यों अपनी ओर आकर्षित करेगा? ध्यान दीजिए, अगर लोहे का बड़ा टुकड़ा हम लेते हैं, लोहे का हम बड़ा टुकड़ा लेंगे तो उस बड़े टुकड़े पर चुंबक के द्वारा लगाया गया जो बल होगा, उस लोहे के टुकड़े पर लगा पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल या जिसे हम भार के रूप में जानते हैं, उसका मान क्या हो जाएगा? चुंबक के द्वारा लगाए गए बल से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि जो बड़ा टुकड़ा होता है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। हाँ, छोटा छोटा टुकड़ा है तो वो क्या होता है? चुंबक के द्वारा जो बल लगता है वो पृथ्वी द्वारा लगे गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है। और यही कारण है कि लोहे का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो चुंबक की तरफ क्या हो जाता है? आकर्षित। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करें? अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? चुंबक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चुंबक। बात करें चुंबक को, तो चुंबक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्रकृति में पाया गया, प्रकृति ने बनाया, और दूसरा क्या होता है कि मनुष्य जो होते हैं, मानव जो होते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए खुद से निर्मित किए।
अपने प्रयोगों के लिए मनुष्यों ने खुद से निर्मित किया, जिसको नाम दिया गया था कृत्रिम चुंबक दिया गया। तो पहला जो मैग्नेट की बात करेंगे हम, फर्स्ट जो मैग्नेट था वो आपका नेचुरल मैग्नेट था। कौन सा मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और सेकंड जो था वो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट था। आर्टिफिशियल, जिसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें जैसे हम कह दें मैग्नेटाइट का पत्थर, मैग्नेटाइट का पत्थर, तो मैग्नेटाइट का पत्थर जो होता है Fe3O4, ये एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक है। कैसा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक है। सॉरी, कृत्रिम नहीं, ये प्राकृतिक चुंबक है। ये प्रकृति द्वारा पाया गया। जैसे हमने बताया ना कि एशिया माइनर में जो काले रंग के पत्थर के चट्टान पाए गए थे, वो आपका यही थे, मैग्नेटाइट का पत्थर यही था। और इसमें चुंबकीय गुण पहले से ही विद्यमान था, यानी कि इसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है, पहले से उसके अंदर निहित था। और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? प्राकृतिक चुंबक। क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक चुंबक। अगर बात किया जाए आपका कृत्रिम चुंबक, यानी मनुष्यों द्वारा, मानव निर्मित द्वारा बनाए गए चुंबक जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लें दंड चुंबक। क्या बात करें? दंड चुंबक। अगला नाल चुंबक, नाल चुंबक, क्षण चुंबक, चुंबकी सुई, चुंबकी सुई। ये सब कौन से मैग्नेट है? ये सब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक है। कौन से चुंबक है? कृत्रिम। ये सारे के सारे दंड चुंबक, चाहे नाल चुंबक, चाहे आपका क्षण चुंबक, चाहे चुंबकी सुई या चुंबकी कंपास भी बोला जाता है, ये सब जो मैग्नेट होते हैं ये मनुष्यों द्वारा मानव निर्मित हैं। और इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे मैग्नेट को बताया कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर ले? अपनी ओर आकर्षित कर ले। क्या कहलाएगा आपका? वो चुंबक कहलाएगा। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक आपका प्राकृतिक चुंबक, दूसरा आपका कौन सा चुंबक होता है? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक आपका जो होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जिनमें चुंबकीय गुण पहले से ही विद्यमान हो, वो क्या कहलाएंगे? कृत्रिम चुंबक कहलाएंगे। प्राकृतिक, और ये आपका कृत्रिम में प्राकृतिक चुंबक कहलाएंगे। और अगर बात कर लिया जाए कृत्रिम चुंबक में, तो मनुष्यों द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक। जो प्रकृति द्वारा बनाया जाएगा आपका, चाहे पत्थर के चट्टान हो गए, क्या इसे मनुष्य ने बनाया है? नहीं, ये नेचर द्वारा बने हैं। किसके द्वारा? नेचर द्वारा। इसलिए आपका नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम बात करेंगे चुंबक के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चुंबक के गुण के बारे में बात करेंगे। चुंबक का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, तो जो चुंबक होते हैं उसके निम्नलिखित गुण होते हैं। बहुत सारा गुण प्रदर्शित करता है ये चुंबक जो होता है, बहुत सारा गुण प्रदर्शित करता है। हम बोलते जा रहे हैं, आप साथ में लिखते भी चलिएगा, टॉपिक को साथ में कवर करते चलिएगा। ठीक, अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आप सबको PDF प्रोवाइड करें, तो इससे बेहतर है हम आपका नोट्स ऐसे लिखवाते चलें और हमारे साथ साथ आप सब भी क्या करते जाएंगे? नोट्स को लिखते चलेंगे। तो पहला बात कर लें, चुंबक जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं। अगर हम किसी मैग्नेट को, जब हम ऐसे मान लीजिए ये आपका दंड चुंबक है, अगर हम किसी मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, मैग्नेट को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो ये हमेशा क्या होगा? एक आपका सिरा उत्तरी दिशा में ठहर जाएगा और दूसरा सिरा दक्षिणी दिशा में ठहर जाता है। तो इस आधार पर, इस बेस पर बताया जाता है कि जो सिरा उत्तरी दिशा में ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव नाम दिया गया है, और जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव नाम दिया गया है।
ठीक, तो इस बेस पे बताया गया चुंबक जो होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव खंड होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव खंड होते हैं या दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव खंड, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक, कितने ध्रुव? दो ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है। जो उत्तर दिशा में ठहरेगा उसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट की बात कर लें हम। अगले पॉइंट की बात करें तो चुंबक की जो शक्ति होती है, चुंबक की जो पावर होती है उसके ध्रुवों पर मैक्सिमम होती है। अगर हम मैग्नेट को कोई मैग्नेट अगर हम बना दें, चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये सपोज दैट एक मैग्नेट हुआ, ये सपोज दैट एक मैग्नेट हुआ जिसका ये एन सिरा और ये आपका एस सिरा, इंग्लिश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। तो ये आपका मैग्नेट हुआ। तो मैग्नेट का ये जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है, इनके ध्रुवों पर इनका जो चुंबकत्व होता है सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, सबसे अधिक प्रबल होता है। चुंबक के लिखेंगे आप, हेडिंग लगाएंगे या लिखेंगे पॉइंट में, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक प्रबल होता है। लिख लीजिए साथ में, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे प्रबल तथा मध्य में शून्य होता है। क्या होता है? मध्य में शून्य होता है। ठीक है, इसका ये मैग्नेट हुआ। आप देखेंगे कोई दंड चुंबक अगर हम ले रहे हैं, अगर आप दंड चुंबक के बीच में कोई हम लोहे का टुकड़ा रखें, दंड चुंबक के बीच में कोई लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो हम देखेंगे वो लोहे का टुकड़ा या तो इस साइड भागेगा या तो इस साइड, या तो दक्षिण साइड भागेगा या तो उत्तर साइड। ऐसे आपके हमेशा चुंबक के छोर पे चला जाता है, चुंबक के बीच में नहीं चिपकेगा, या तो चुंबक किस साइड चला जाएगा या इस साइड। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि जो ध्रुव होते हैं चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व तो क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? प्रबल होता है। और जबकि मध्य में एकदम ठीक बीच में जो चुंबकत्व होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? वो शून्य होता है। मजा आ रहा है ना? अगली पॉइंट बात करेंगे हम। तो तीसरी पॉइंट जो होता है, अगर किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं, अगर किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो होता क्या है? उसका लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का, जो अट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है वो पूरा वो क्या कर देता है? खो देता है। डायरेक्ट बोल देंगे कि चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है, वो अपना चुंबकत्व खो देता है। परंतु ठंडा करने पर वापस आ जाता है। क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। कोई भी मैग्नेट होगा, आप मैग्नेट लीजिए, उसे आप हीट कर दीजिए। क्या करेंगे? गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोसेस था, जो गुण था कि वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था या अपने आप से चिपका लेता था, तो वो पूरा गुण क्या कर देगा? वो खो देगा। जैसे एट दैट दो लोहे के टुकड़े को एक दूसरे के पास ले आते हो, कोई भी क्रिया नहीं होती, आकर्षण प्रकर्षण कुछ भी इसमें रिएक्शन नहीं होता, कुछ भी रिएक्ट नहीं होता। ठीक इसी के भांति
आपका क्या हो जाएगा, वो चुंबक हो जाएगा, और तब तक वो अपना चुंबकत्व खोए रहेगा जब तक वो गर्म रहेगा। जैसे ही उसे ठंडा किया जाएगा, जैसे ही वो ठंडा होगा, पुनः उसका वो जो चुंबकत्व होगा वो पुनः क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, पुनः वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो ठीक समझा, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकत्व क्या कर देता है, खो देता है। क्या कर देता है, खो देता है। अगली पॉइंट की बात करेंगे हम। तो अगली पॉइंट जो होती है आपका चौथी पॉइंट, चौथी पॉइंट जो है वो होता है, अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रेक करें, ये आपका मैग्नेट हुआ, चलिए ये जैसे मैग्नेट हुआ, इसको हम क्या करें, मध्य से ब्रेक कर दे रहे हैं, हम बीच से चलिए ब्रेक कर दिए, और जैसे ही मैग्नेट को हम ब्रेक किए, जैसे ही इस मैग्नेट को हम तोड़ें, तो इनके जो ध्रुव हैं, एक आपका ये यन था, अगला जो था इसका क्या था, यस था। इनके जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव अलग नहीं होते हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है हम यहाँ से इनको क्या कर दें, तोड़ दें, बीच से हम क्या कर दें, तोड़ दें, तो यन अलग यस अलग, यहाँ जैसे हम दिखा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, चाहे बीच से तोड़िए चाहे किनारे से तोड़िए, जब भी हम चुंबक को तोड़ेंगे तो इनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, बल्कि ये करते क्या हैं, एक नए ध्रुवों का निर्माण कर लेते हैं। ये यन था तो ये यस का निर्माण करेगा, ये आपका यस था तो किसका निर्माण करेगा, यन से निर्माण करेगा। अगर एक मैग्नेट को आप ब्रेक करोगे, सोचोगे उनके ध्रुव अलग हो गए, ध्रुव नहीं, बल्कि दो नए चुंबक का निर्माण हो जाता है। देख लो, छोटे छोटे दो नए चुंबक का निर्माण हो गया। अब इसमें आपका यन था तो इसलिए नया ध्रुव जो बनेगा वो यस होगा, इसमें आपका यस था तो जो नया ध्रुव बनेगा वो क्या होगा, आपका यन होगा। ठीक है, तो चुंबक को तोड़ने पर, चुंबक को मध्य से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं। लिखेंगे आप, चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, बल्कि दो नए चुंबक या बल्कि नए चुंबकों का निर्माण हो जाता है। बल्कि क्या हो जाता है, नए चुंबकों का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ चुंबक के गुण थे। ये क्या थे, ये कुछ चुंबक के गुण थे। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या होगी, किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सब कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक, तो अगला जो आपका था, अगला जो है आपका वो होगा ये तो डी वाला क्लियर हो गया कि चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुवों का अलगाव नहीं होता, ध्रुव अलग नहीं होते हैं, बल्कि दो नए ध्रुवों का, दो नए चुंबकों का निर्माण हो जाता है। अगली पॉइंट की हम बात करेंगे। अगली पॉइंट, ई पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर हम दो चुंबक के समान ध्रुव, जैसे मान लीजिए ये दो मैग्नेट हो गए, ये दो क्या हो गए, मैग्नेट, इसका ये यन सिरा, ये भी यन सिरा, इसका ये यस सिरा, ये भी क्या है, यस सिरा। ठीक, अगर हम समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाएं, चाहे यन यन को पास लाओ, चाहे यस यस को पास लाओ, तो चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाने में, जब पास लाया जाएगा तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चाहे यन यन को पास लाओ, चाहे यस यस को पास लाओ, समान ध्रुवों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। और जैसे ही विपरीत ध्रुवों को लाया जाए, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के पास ले आ जाएगा, तो ऐसे उनमें क्या हो जाता है, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण हो जाता है। तो बोलेंगे समान प्रकृति के ध्रुवों के बीच, क्या बोलेंगे, समान प्रकृति के ध्रुवों के बीच या समान ध्रुवों के बीच रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है, तथा विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। लिख लीजिए, समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों के बीच, विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये भी लिख दे रहे हैं, चुंबक को तोड़ने पर, चुंबक को
मध्य से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, बल्कि नए चुंबकों का निर्माण कर लेते हैं, बल्कि नए चुंबकों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, हम पूरा आपको बता दिए, चुंबक बताएं, चुंबक के प्रकार को बताया गया, साथ साथ चुंबक जो होता है अपने अंदर किस प्रकार का गुण रखता है, ये सब भी हम क्या कर दिए, बता दिए कि चुंबक अपने अंदर किस प्रकार का गुण रखता है, हम आप सबको वो भी बता दिए। ठीक, तो आपका ये जो कहानी चली, जो घटना चली, केवल और केवल हम किसके बारे में बताएं, मैग्नेट, चुंबक के बारे में बताएं। क्या बताएं, चुंबक के बारे में बताएं। अब यहीं से कहानी जो स्टार्टअप होता है, नया मोड़ लेता है, ये वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहीं से स्टार्टअप होता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का स्टार्टअप होता है। तो डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट हेडिंग लगाकर लिख सकते हैं कि जैसे चुंबक में चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, एट दैट मैग्नेट में चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। विद्यमान होने का मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जैसे गुण था, ठीक उसी प्रकार जब किसी हम चालक तार, जब किसी हम वायर में यानी तार में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में हम वैद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण विस्थापित हो जाता है, चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, उसमें भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत धारा के इस प्रभाव को, इस घटना को ही क्या बोला गया है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि वैद्युत के कारण ही वो आपका जो वायर था, जो तार था, उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ, चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ, और इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम दिया गया, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अगली हेडिंग लगाएंगे आप सब, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या हेडिंग लगाया जाएगा, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हेडिंग रहेगा आप सबका। तो हेडिंग लगाइएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही मजेदार सेशन चल रहा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, एग्जाम के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे चलकर पूछे भी जाएंगे। तो बच्चे एकदम आप सब मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से बारीक से समझिएगा, कोई भी टॉपिक आप सबका छूटने ना पाए और कहीं भी आप किसी टॉपिक को मिस मत करिए। अब ये नहीं वीडियो को स्किप करके देख लें, वीडियो को स्किप करके अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये थ्योरी है। क्या है, थ्योरी। तो थ्योरी का एक एक पॉइंट समझा जाता है, एक एक पॉइंट का वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा, स्किप करोगे समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा आप रुकिए और तब ना समझ में आया तो बताइए, आप कमेंट करिए हमको समझ में नहीं आया। तो बात करेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमने बताया ना, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई चालक तार है, ये क्या है, कोई तार है। अगर हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर भी क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इस घटना को ही क्या कहा गया है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले
जो जानकारी प्राप्त की गई थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्नस्टेड। ध्यान दीजिए, इनका एक प्रयोग ही था। आर्नस्टेड का प्रयोग बोला जाता है। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने क्या किए, एक चालक तार ले लिए। क्या ले लिए? एक चालक तार ले लिए, इसमें क्या कर दिए, वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। एक चालक तार ले लिए, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। जब इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित की, वैद्युत धारा जो होता है प्लस से माइनस की ओर जाता है। वैद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसके पास में एक चुंबकीय सुई को लेकर आए। इसके पास में क्या लाएं, चुंबकीय सुई। आर्नस्टेड ने अपने प्रयोगों में देखा कि जब उन्होंने एक चालक तार में वैद्युत धारा को प्रवाहित किए और वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद जब इसके पास में किसी चुंबकीय सुई को लाएं तो उन्होंने देखा चुंबकीय सुई में विक्षेपण हुआ। चुंबकीय सुई जो थी क्या हो गई, विक्षेपित हुई। क्या हुई, विक्षेपित। इसका ये अंदर का जो सुई दिख रहा कुछ ऐसा था, लेकिन जब इसमें करंट सप्लाई किया गया, धारा सप्लाई किया गया तो ये क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। क्या हो गए, ये ऐसे होकर आपका क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार चुंबक में चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और वैद्युत धारा की इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो लिख लीजिए, हमारे साथ लिख लीजिए सब लोग लिख लीजिए। तो लिखेंगे सभी बच्चे, आर्नस्टेड के अनुसार, किनके अनुसार, आर्नस्टेड के अनुसार ये आर्नस्टेड का प्रयोग था। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था, अपने प्रयोगों के आधार पर बताया था कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकीय गुण बोलिए चाहे चुंबकीय क्षेत्र बोलिए, तार में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत धारा के इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। लिख लेंगे, वैद्युत धारा के इस घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आप सबको सुना भी दे रहा होगा, बाहर से बहुत ज़्यादा शोरगुल ही हो रहा है। इस शोरगुल में बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करिए, अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा
ये आपका वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हम डिफिनेशन किया, डिफाइन कर दिए, बता दिया आपको। ये प्रयोग कौन किए थे? ऑर्स्टेड किए थे। कौन किए थे? आप देखेंगे कोई भी चालक तार हो गया, कहते हैं कि हम उस तार के पास गए तो उसमें ऐसा लगा जैसे वो अपनी तरफ खींच लिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे उसमें हम क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है। जितने ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा वोल्टेज देंगे, उतने ज़्यादा उसकी चुंबकीय प्रभाव जो होता है उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बात करेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। कैमरा हिल गया हमारा, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं ये N, ये S। हम एक मैग्नेट ले लिए। क्या लिए हम? मैग्नेट। आप ध्यान देंगे, मैग्नेट हुआ, उससे हम क्या कर दें? बहुत दूर एक लोहे का टुकड़ा ले लें। हम देखेंगे इस लोहे के टुकड़े पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इस मैग्नेट से हम बहुत दूर एक लोहे का टुकड़ा ले लें, इस लोहे के टुकड़े पर कोई प्रभाव नहीं है। थोड़ा सा हम लोहे के टुकड़े को पास ले जाए फिर भी कुछ नहीं है, और पास ले जाए कोई क्रिया नहीं है। थोड़ा सा हम पास ले जाएं तो ऐसा फील होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ही हम इस लोहे के टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे, ये मैग्नेट अपनी ओर क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। जैसे ही हम मैग्नेट के पास लोहे के टुकड़े को ले जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब क्या होता है कि मैग्नेट जो होता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। मैग्नेट जो होता है उसके चारों ओर क्या होता है? एक क्षेत्र स्थापित होता है। और उस क्षेत्र में जब कोई लोहे का टुकड़ा जाता है, उस क्षेत्र में जब लोहे का कोई टुकड़ा जाता है तो क्या करता है? आपका लोहे के टुकड़े को क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे आप सब? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहे का टुकड़ा, जिसमें कोई लोहे का टुकड़ा आकर्षण का अनुभव करे या चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोहे का टुकड़ा आने पर चुंबक की ओर क्या हो जाए? आकर्षित हो जाए, तो आपका क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुणों के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो लिख लेते हैं हम, साथ साथ लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें तो बता रहे थे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके या अनुभव किया जा सकता है या अनुभव किया जाता है। चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हमने बताया ना, मैग्नेट है, उसके चारों ओर का एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में क्या, उसके चुंबकीय प्रभाव का क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। यानी कोई लोहे का दूसरा टुकड़ा उसके पास जब हम ले आएंगे
लोहे के दूसरे टुकड़े को या छोटे टुकड़े को जब हम उस मैग्नेट के पास ले आएंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण का अनुभव होगा। यानी मैग्नेट जो होगा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और जिस स्थान से आकर्षित करेगा वही स्थान क्या कहलाएगा आपका, वहीं से आपका स्टार्ट होता है चुंबकीय क्षेत्र का। क्या स्टार्ट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज का जो सेशन है, आज का टॉपिक जो है हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। आगे का जो सेशन आपका नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, इसके आगे का थोड़ी सी हम पिछली कहानी को दोहराते हुए, पिछली कहानी पे चर्चा करते हुए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरे टॉपिक को हम पूरे आपके सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो अगर अच्छा लगा हो आप सबको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़िए।